नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आ सकता अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस बात की जाए, पिछले कुछ समय से बाजार में हमें काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और निफ्टी 17,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब भी गए 17,000 के लेवल पे जा रहे हैं, वहाँ पे गए एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और FIAs कंटिन्यूसली अपने स्टेक को भारतीय शेयर बाजार से काफ़ी कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में गए फ्राइडे के बाद आज भी हमें एक अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल रही है। एमपीटी में श्योर दोस्तों आप ग्लोबल मार्केट को जरूर ट्रैक करते होंगे। उधर पर अगर आप देखें तो ग्लोबली बहुत ही कम वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। बट अभी के टाइम की बात की तो भारतीय शेयर बाजार में एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाजार कितना गिर सकता है, बिकॉज बहुत लोग अच्छे खासे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और इधर पे गाइस कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस सेल ऑफ को ट्रिगर किए हुए हैं। तो जी हाँ, कुछ बातों का जानना दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद हमें अभी के टाइम रणनीति क्या बनानी है, बिकॉज मार्केट कहाँ पे क्या सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद रिवर्सल होगा या फिर नहीं होगा। और ये जो ओमिक्रॉन वायरस के केसेस हैं, इसके वजह से गाइस मार्केट क्या 2020 की तरह रिएक्ट कर सकता है। मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन अब शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप देखें तो पूरे मार्केट में ही आज के दिन हमें अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल रही थी। अगर आप देखें NSE में दोस्तों बस 540 जो स्टॉक्स थे वही हमें एडवांस देखने को मिल रहे थे। डिक्लाइन की बात की तो गैस हमें 1300 से ऊपर स्टॉक में आज के दिन हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों अगर आप देखें निफ्टी के टॉप गेनर में बस UPL का ही नाम हमें देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ, निफ्टी के 50 स्टॉक में गैस आज के दिन बस टॉप गेनर के लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम हमें देखने को मिल रहा। 49 स्टॉक में दोस्तों आज के दिन हमें अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें दोस्तों, कोल इंडिया की बात की जाए, इंडसइंड बैंक की बात की जाए, TCP की बात की जाए, सब में हमें आज के दिन अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। और जहां दोस्तों मेटल्स की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए या फिर अदर इंडेसेस की बात की जाए, सब में मोर और लेस प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसे ट्रिगर है जो फियर को और भी इनिशिएट कर रहे हैं और जिसकी वजह से गैस मार्केट में टाइमली प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, इसके पहले गैस मार्केट में एक तरफा तेजी थी, बट अभी के टाइम की बात की तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो ये वीकनेस कितना और फर्दर फॉल हो सकता है, ग्लोबल मार्केट दोस्तों अभी के टाइम में क्या करता हुआ देखने को मिल रहा है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें ग्लोबली अभी के टाइम में फुटसी की बात की जाए, CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए जो कि जर्मनी का इंडेक्स है, कनाडा का इंडेक्स है और हमें UK का इंडेक्स देखने को मिलता है, उसमें अगर आप देखें तो ऐसा कोई बड़ी वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जो इंडिया का बाजार है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक्रॉन वायरस, जो अभी के टाइम में गैस काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में मार्केट इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और इसका स्प्रेड कैसे हो सकता है और इधर पे गवर्नमेंट की क्या कमेंट्री आने वाली है और इधर पे गैस हमें जो MPC मीट होने वाला है उसका क्या आउटकम होगा, इस पूरे क्राइसिस को देखते हुए ये दोस्तों हमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखें अभी तक की बात की जाए, डाउ फ्यूचर्स भी हमें हरे में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तकरीबन दोस्तों अगर आप देखें 200 पॉइंट का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस इंडियन मार्केट में अच्छी खासी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले गैस मैंने बताया था कि ओमिक्रॉन वायरस जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, बट इसको लेके मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया का जो मास है वो बहुत ही ह्यूज है। इंडिया का पॉपुलेशन की बात की जाए ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और इधर पे गाइस अगर वायरस का स्प्रेड होता है और इधर पे कंट्रोल नहीं होता है तो आने वाले कल में गाइस इंडिया को लेकर थोड़ा चिंता बन सकता है। इसके पहले भी हमें कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है देखने को मिला था 2020 में, जब कोरोना वायरस का फर्स्ट केस आया था US में। उसके बाद हमें US मार्केट कोलैप्स होता हुआ देखने को मिला था और इंडिया मार्केट बहुत ही लेट से हमें गिरता हुआ देखने को मिला था। बट इसी बीच में आपने देखा कि जो सेकेंड वेव में दोस्तों जो डेल्टा वायरस था वो भी काफ़ी लीथल था, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा क्राइसिस झेली। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहाँ पर गाइस नहीं रुका और उसके बाद हमने रिकवरी भी आराम से कर ली। इसी के बीच में गाइस जो अफ्रीका से वायरस का जो जन्म हमें देखने को मिल रहा है, इसको लेके मार्केट में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। बिकॉज इसका एक्शन क्या है, कितना इम्पैक्ट करेगा और कितना तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है, इसका दोस्तों पूरा जो डेटा है अभी तक सामने नहीं आया है। बिकॉज आने वाले 14 डेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए, फ्लाइट की बात की जाए, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए जहां भीड़ इकट्ठा होती है, उन सब को लेके काफ़ी कंसर्न है और जिसको लेके दोस्तों गवर्नमेंट जल्दी ही कोई गाइडलाइंस पेश कर सकती है। मैंने कल ही के दिन एक डेटा आपसे शेयर किया था, बताया था कि अभी की बात की जाए तो मार्केट में 21 से ज़्यादा ओमिक्रॉन केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया की बात की जाए। और दोस्तों इधर पर राजस्थान में 9 फ्रेश केसेस हमें कल रात को ही 8 बजे के आसपास देखने को मिल चुके थे। मार्केट इसको लेके बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। बिकॉज आपको पता है कि MPC जो मीट है उसका आउटकम भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके वजह से हमें RBI का क्या स्टैंड है और इधर पर लिक्विडिटी वो हाई रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेड ने गैस जो सिग्नल दिया था कि टैपरिंग बहुत जल्दी होने वाली है, जिसको लेके मार्केट ये देख भी रहा है कि जिस हिसाब से ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड अगर बढ़ता है और टैपर अगर जल्दी होता है तो ये गैस इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी निराशा वाली बात होगी और जिसकी वजह से मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने टाइमली प्रॉफिट को बुक कर ले रहे हैं। इसमें अगर आप देखें जो
पुराने कोविड केसेस है गैस वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 8,500 के पास हमें इंडिया का जो केस रिकॉर्ड है वो देखने को मिल रही है। ऑल दो हमारे पास वैक्सीन्स तो है बट दोस्तों 100% जो वैक्सीन्स का इफेक्टिविटी है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इधर पे गैस जो म्यूटेड वायरस हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव है, जिसकी वजह से गैस मार्केट में एक फियर का माहौल है। लेकिन उसमें मैं एक ही बात बोलूँगा, ये कैंसर नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है। इसके पहले भी गैस हमने सेकेंड वेव में डेल्टा वायरस का इम्पैक्ट देखा था जो बहुत ही लेथल था, बहुत ही घातक था, लेकिन उसको हमने आराम से रिकवर भी किया। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो डेटा था इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो बहुत ही ऑल टाइम हाई पे भी था। तो मेरे हिसाब से गाइस इसको लेके शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, बट इसका जो सोल्यूशन है ये भी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट में अगर ओमिक्रॉन वायरस को लेकर स्प्रेड बढ़ता है तो इतने भी यूके वाली कंट्री हो गए, यूएस वाली कंट्री हो गए या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री हो गए उसमें रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, जिसका इम्पैक्ट हमें मोर और लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। मैंने बता दिया कि अभी के टाइम में ओमिक्रॉन वायरस को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। ऊपर से दोस्तों जो आरबीआई का दोस्तों एमपीसी मीट होने वाला है, इसका जो आउटकम होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो मीटिंग डेट है अगर आप देखें 6 तारीख से लेके हमें 8 तारीख तक देखने को मिलेगी, मतलब 6, 7 और 8। तो जी हाँ दोस्तों आज हमें जो बैठक है वो शुरू होते हुए देखने को मिल रही है। और इस प्रेशर के माहौल में जहाँ पे इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, चाहे अब यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, इसी के बीच में गैस अगर ओमिक्रॉन वायरस बढ़ता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे छीनी जाएगी या फिर कंटिन्यू रहेगी। और इधर पे जो आरबीआई का स्टैंड है वो क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों मार्केट इसको लेके भी काफ़ी चिंतित है। बस आरबीआई के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दोस्तों इस माहौल में ओमिक्रॉन वायरस अगर बढ़ता है, इस माहौल में जो लिक्विडिटी है उसको अगर रिड्यूस करते हैं और आने वाले कल में अगर प्रेशर फिर से क्रिएट होता है तो जी हाँ दोस्तों आरबीआई के ऊपर भी एक झटका लग सकता है। इसी बीच में गैस आरबीआई के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि आरबीआई को जो लिक्विडिटी है इस मोमेंट पे वो कंटिन्यू करना चाहिए और इंटरेस्ट रेट भी कम करना चाहिए। लेट्स से कि आरबीआई इधर पे क्या डिसीजन लेता है, बट इसी को लेके मार्केट में काफ़ी फियर है कि अगर ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड बढ़ता है और आरबीआई इसी के बीच में लिक्विडिटी को कम कर देती है तो जी हाँ मार्केट के लिए गैस ये एक झटका हो सकता है और जिसकी वजह से हमें ह्यूज सेल्फ ट्रिगर होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी की वजह से मार्केट में आपने देखा कि जो इंडियन बाजार है उसमें हमें आज के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बिकॉज ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो ऐसा कोई बड़ी वीकनेस नहीं थी और दो भी हमें फ्यूचर्स में पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ ऐसे तो गैस निफ्टी के बहुत सारे जो जानकार हैं जो मार्केट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं, बहुत लोग निफ्टी को 17,500 के आसपास टारगेट दे रहे हैं, बहुत लोग दोस्तों इधर पे 16,000 के आसपास भी टारगेट दे रहे हैं। तो डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं उनको डिफरेंट मानना है, बट लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, मार्केट में इसके पहले भी बहुत ही ह्यूज गिरावट हुई थी, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इससे आप पैनिक ना करें। मार्केट में अगर आप 10 ईयर्स के लिए आए हैं, 15 ईयर्स के लिए आए हैं तो गैस बीच बीच में ये सब जो न्यूज़ है हमें देखने को ज़रूर मिलता है और इसी के बीच में हमारा जो पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बाजार की बात की जाए तो एक इंडेक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 18,600 के बाद अगर आप देखें निफ्टी दोस्तों बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, 16,900 के आसपास भी आज इसने क्लोजिंग दी थी। इसके पहले गैस हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी और उसके बाद फिर से हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब गैस जैसे ही मार्केट में एक तेज़ी आ रही है उसमें ही हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जा रही है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो 1 डे के चार्ट में हमें निफ्टी में 35 के आसपास देखने को मिल रहा है जो काफ़ी ओवर सोल्ड जोन के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो हमें गैस लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट में अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल जा रही है। अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड में कहाँ पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, वीकली चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों वीकली चार्ट में इसने जो मीडियन पे सपोर्ट लिया है अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ आने वाले कल में क्या 16,500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको ये रिक्लेम कर सकता है। अगर उसको तोड़ता है तो निफ्टी का जो पुराना बॉटम था अगर आप देखें तो बहुत दिनों तक इसने इधर पे सस्टेन किया था, रेजिस्टेंस के रूप में इसने काम किया था। तो कैसे इधर पे 16,200 का लेवल भी निकल के आता है। इधर पे अगर आप देखें तो इधर पे एक सपोर्ट बनने के चांसेस दिखाई पड़ जाते हैं। इस हिसाब से गैस मार्केट में अगर वीकनेस होती है तो ऑफकोर्स गैस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मौका हमें देखने को मिलता है। 2020 में गैस निफ्टी में और सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट क्या हुआ रिजल्ट उसका, जिन्होंने टाइम दिया 1 साल 2 साल 2.5 साल गैस उनके पैसे बने। तो इसी बीच में जो फियर का माहौल होता है वो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ जाता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इस गिरावट से बिल्कुल भी पैनिक ना करें। इसके पहले भी हमने गिरावट देखा था और उसके बाद हमने रिकवरी भी देखी और वो जो रिकवरी हुई थी गैस बहुत ही तेज हमें देखने को मिली। तो जी हाँ मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं भागता है, बीच बीच में करेक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही दोस्तों मार्केट है जहाँ पे आपको ईजी पैसे नहीं बनते हैं, पेशेंस से ही पैसे बनते हैं। इसके पहले भी गैस निफ्टी की बात की जाए एकदम आधा टूट चुका था, बट उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली। तो गैस जब 2020 में इतना क्राइसिस था उसके बावजूद भी गैस निफ्टी ने सामना किया, उसको फेस किया और ऑल टाइम हाई लगाया। तो मेरे हिसाब से गैस ओमिक्रॉन वायरस है उसके वजह से फियर तो ऑफकोर्स है, लेकिन इससे बाजार खत्म नहीं होने वाला है। सबके पास पैसे हैं तो क्वालिटी स्टॉक्स पे एड ऑन डिप्स करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहे। बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस
मार्केट में प्रेशर रहेगा और जो एफएनओ में काम करते हैं आप सोचिएगा इस उनको कितना नुकसान होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत लोग के अभी टारगेट्स जो है वो बहुत ही एसएल जो होता है स्टॉप लॉस गैस वो हिट होता हुआ देखने को मिल जा रहे हैं। कर्जा लेके पैसा नहीं लगाया है, आपने खुद से पैसा लगाया है ये सोच के कि लॉन्ग टर्म तक आपको ऑफकोर्स उसका बेनिफिट लेना है, तो गैस इधर पर टिके रहे, बिकॉज मार्केट भगवान होता है और दोस्तों मार्केट बीच बीच में करेक्शन देता है, तो इस बीच में आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो उधर पर एड ऑन डिप्स करें, पैसे कम हैं तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस गिरावट में आपको ज़रूर फायदा लेना है, बिकॉज निफ्टी अगर 16,500 के आसपास आएगा तो मुझे लगता है कि फर्दर बहुत बड़ी गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गिरता भी है तो 16,200 के आसपास जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है, बट ये भी दोस्तों आना मुझे अभी के टाइम में टफ दिखाई पड़ता है। लेट्स से कि एमपीसी मीट में आरबीआई का क्या आउटकम निकल के आने वाला है और इधर पे गाइस जो ओमिक्रॉन वायरस है उसको लेकर क्या न्यूज़ आ रही है तभी होगा इसमें आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में आप फियर ना करें और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो दोस्तों अपना जो पोजीशन को कंटिन्यू करें, बिकॉज अच्छे स्टॉक्स हमेशा लॉन्ग टर्म में रिकवर जरूर कर देते हैं। तो यही छोटी सी अपडेट है जहाँ पे मार्केट में आज के दिन हमें वीकनेस देखने को मिला और कहाँ पे जाके निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो गैस आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।